नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज रात को भी हम लोग जुड़ रहे हैं और रात को वरिष्ठ पत्रकार सतीश जी से अनुरोध किया कि सर थोड़ी चर्चा बिहार पर कर ली जाए, कल सुबह नतीजा आने वाला है। आज तो वैसे भी सभी जागे होंगे सर, इसलिए रात को भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सतीश सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, अब तो बस कुछ ही घंटों की बात रह गई है, लेकिन तनाव बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर। तेजस्वी यादव ने अभी अभी कुछ मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि कोई अधिकारी बेईमानी ना करे, काउंटिंग ठीक से होनी चाहिए, किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश ना की जाए। बहुत ही तल्ख तेवर उनकी पार्टी और उनकी तरफ से दिखाए जा रहे हैं। देखिए, जिन परिस्थितियों में बिहार का चुनाव हुआ है, तो कभी किसी समय एक चैनल में जो है एक टैगलाइन चलता था एक शो का। हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। हाँ। चैन से सोना है तो जाग जाओ। एक हमारे साथी ने ये नाम ये वाला दिया था। हाँ। तो ये जो चुनाव की जो सरगर्मी है, जो मतलब जिस प्रकार के मतलब माहौल में ये चुनाव हुआ है, हाँ। असाधारण परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ है। हाँ। अब वोटिंग के एक दिन पहले वृद्धा पेंशन आ रहा हो, हाँ। उससे पहले एसआईआर को लेकर इतना कुछ हुआ। उसके बाद वोट कटे, फिर जुड़े, पता नहीं क्या क्या हुए। हाँ। तो वो ऐसे में ये बड़ा ही असाधारण चुनाव है। और जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी हाँ। किसी कीमत पर ये चुनाव हारना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर। मैं ये नहीं कह सकता कि महागठबंधन किसी कीमत पर जो है वो चुनाव नहीं हारना चाहती। उनको और बहुत काम करना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है। तो उनको शायद कुछ संकेत मिले हों, क्योंकि भाई हम लोग जितना भी बात कर लें, वो हाँ। लोग राजनीतिज्ञ हैं, अपनी राजनीति की दृष्टि से भी और जमीन से जो फीडबैक उनको मिलता है हाँ। उसके आधार पर वो एक जगह पहुंचते हैं। और जिस प्रकार की शंकाएं और इस तरह के आरोप वगैरह पीछे लगे हैं, और तो इस ख्याल से हमको लगता है ये कि एहतियातन अपने कैडर को, अपने जो जो वोट मतलब काउंटिंग में जो लोग होंगे, चाहे सब जगह, सबको सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं। और सब सारे लोगों को एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि भाई कोई गड़बड़ी ना हो। यह अपनी तरफ से प्रयास है। ये मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ। जी सर, अभी मैं कुछ देर पहले वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी को सुन रहा था, तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोले। वो अभी भी ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में कोई अदृश्य शक्ति ही एनडीए को जिता सकती है। तो इसको किस तरह से डिकोड किया जाए सर? मुश्किल है कहना, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। क्योंकि अगर एकदम लहर है कि बदलाव लाना है, तो फिर उस तरह से तो उसकी उसकी रीडिंग है नहीं है। सब लोग हम कहेंगे कंफ्यूज्ड भी है। हाँ। इसमें हम भी हैं। हाँ। मैं अब दूसरे को नहीं इसमें से सारे एग्जिट पोल वगैरह को देखिए तो खड़िए, वो तो में दुकान लगाते हैं, सुबह कहाँ गायब हो जाएंगे, फिर शाम में कहीं और दुकान लगा देंगे। उनकी तो बात मत कीजिए। हाँ। उनके बारे में कोई उनका ये नहीं है। मतलब उनका कोई विश्वसनीयता नहीं है। हाँ। और चुनाव की विश्वसनीयता के लिए मैं बार बार इस बार बोल रहा हूं कि ये चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा, अपनी विश्वसनीयता बचाने का उनके लिए ये अंतिम प्रयास, ये अंतिम प्रयास। तो इसमें ये, अगर महागठबंधन की अगर जीत होती है, मानते हैं, हाँ। तो यही कहा जाएगा कि जो बदलाव के लिए, मतलब जो एक सामाजिक न्याय की शक्तियां जो हैं, गरीब गुरबे हैं, जो पिछड़े हैं, और जो बेरोजगार हैं, जो लोग त्रस्त हैं, वो सब लोग एक साथ आकर के व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इस प्रकार का फिर मैंडेट आना चाहिए। हम्म। फिर इस प्रकार का मैंडेट आना चाहिए। अगर बीच बीच का कहीं भी मैंडेट आता है, अगर मानते हैं क्या आता है, अगर उसमें हाँ। सारी सब कुछ सही रहता है, ईमानदारी बरती जाती है, पारदर्शिता रहती है, हाँ। तो फिर नतीजा दूसरा, मतलब ये होगा। बीच बीच का बात बात में तो मैं समझता हूं तो फिर ये एनडीए पक्ष में उसका फिर मतलब उसका झुकाव होगा, ऐसा मेरा मुझे लगता है।
सर, अभी मैं जी। कुछ देर पहले बीजेपी के मीडिया नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष अमित मालवीय जी का एक ट्वीट देख रहा था। सर, उन्होंने ट्वीट लिखा है कि द बिहार रिजल्ट ऑन 14th नवंबर विल फर्दर डेंट द क्रेडिबिलिटी ऑफ सेवरल पोलस्टर्स। ये इन्होंने आज शाम को 3:50 पे ट्वीट किया है। तो ये कह रहे हैं कि कई पोलस्टर्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी और ज्यादा डेंट हो जाएगी कल के रिजल्ट के बाद। तो ज्यादातर पोलस्टर तो सर एनडीए को जीतते हुए दिखा रहे हैं। क्या ये उससे भी बड़ी जीत देख रहे हैं या? ये प्रस्तावना तैयार की जा रही होगी कि भाई इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है कि भाई ये तो असाधारण। कहीं वो देख रहे हो कि जो महाराष्ट्र में हुआ हाँ, 200 सीट, यहाँ हाँ, बिहार में 200 सीट, इस तरफ वो उस तरह का माहौल बना रहे हो। देखना होगा कि कल का जो नतीजा है हाँ, वो बहुत ही मतलब बहुत ही एक निर्णायक नतीजा होना चाहिए। निर्णायक से मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम एक तरफा हो जाएगा। हाँ, अगर एक तरफा अगर होना है बिहार में इस बार का चुनाव तो महागठबंधन के पक्ष में होगा, हम्म, ऐसा हमारी समझ है। हाँ, कहीं वो इस ढंग का ये भाजपा के अमित मालवीय वगैरह ऐसा देख रहे हो कि कहीं वो महाराष्ट्र का आमंत्रण दे रहे हो। आप महाराष्ट्र वाला जो रिजल्ट आया था उसका वो हाँ, अभी से ही स्वागत में सब उस तरह का माहौल सजाने में लगे हुए हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा। हाँ, और मतलब ऐसा तो माहौल नहीं है कि महागठबंधन के पक्ष में एकदम सॉरी एनडीए के जी, पक्ष में 200 सीट आ जाए, हम्म। ऐसा लगता नहीं। सर, और एक चीज। पोलस्टर जो जी, जी, सुनिए ना, जी, जी, जितने भी ये चुनाव सर्वे वाले तथाकथित हैं, हाँ, अ, उन्होंने कोई किसी ने उस तरह का सुनामी तो नहीं कहा है एनडीए हाँ, के पक्ष में। हाँ, एनडीए के पक्ष में सुनामी नहीं कहा है। वो जो हैं कुछ दो लोग जिनके बारे में उनका एक स्टैंडिंग रहा है, भले ही बार बार या औंधे मुंह गिरते रहते हैं, इनको तो लज्जा तो है नहीं, हम्म, लेकिन वो फिर भी प्रयास करते हैं, आप रोक भी नहीं सकते किसी को। हम्म, तो वो लोग भी इस ढंग से नहीं कह रहे हैं जो भी है। हाँ, और उसमें हाल के दिनों में जो सबसे चर्चित हुआ है एक एक भारी गलती के साथ, उसने भी तो एक तरह का 42 इस तरह का क्लोज ही चुनाव बताया है। जो हम्म, वो बताया पता नहीं कैसे बताते, भगवान ही मालूम है। हाँ, भगवान को ही मालूम है कि कैसे ये लोग निकाल ले आते हैं। हम्म, जो उनमें से एक दो पहले से खड़े लोग हैं जो पहले से ये चुनाव वाला काम करते आए हैं, उन्होंने भी कोई सुनामी तो नहीं बताया है, मैं ये कह रहा हूं। अब माहौल कोई तैयार किया जा रहा है, पता नहीं क्यों किया जा रहा है, अब क्या है। लेकिन सर, जी। जिस तरीके से जो आरजेडी के नेताओं के आज के तेवर है सर। सुनील सिंह उनके जो एमएलसी हैं, उसने तो उन्होंने तो यहां तक कह दिया। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने बयान दिया कि नेपाल जैसी स्थिति बन जाएगी अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी की। युवा सड़क पर उतर आएंगे, लेकिन तेवर बहुत आक्रामक है। ये क्या चीज दिखाता है सर? क्या क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, बिहार में अगर कुछ गड़बड़ियों गड़बड़ियों की शिकायत आई तो हम्म, उसमें माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन कोई नेपाल जैसी स्थिति हो हाँ, जाएगी, न इसकी हमें अपेक्षा है, न हम इसके बारे में हम चाहेंगे कि ऐसा हो, न ऐसा होने भी नहीं दिया बिल्कुल, जाएगा। मैं बिल्कुल, ऐसा समझता हूं कि जो आरजेडी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं हाँ, वो अपने वोटर और अपने समर्थकों को ये कहने का कोशिश कर रहे हैं कि आप चुनाव के जगह, चुनाव जहां गणना होनी है, मतगणना होनी है, या फिर जो उसमें जो भी प्रक्रिया में इस चीज है सब पे नजर रखें, निगरानी रखें और हर तरह से मुस्तैद रहें, ये हम ज्यादा समझते हैं। हम्म। सर, आप लोगों ने तो पूरे जीवन बहुत चुनाव कवर किए, बहुत चुनाव देखे, और आपका तो राज्य भी है बिहार। उसके बावजूद सर, मैं एक चीज ये जानना चाहता हूं कि
हर राज्य हर स्टेट में कम से कम एक फील जरूर आ जाती है कि क्या होने जा रहा है। हरियाणा में हालांकि बहुत लोग गलत साबित हुए, लेकिन वहां पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन एक फील आती है सर। बिहार के चुनाव में ऐसा क्या है कि कोई भी ठोक कर ये नहीं कह पा रहा कि कौन सा गठबंधन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये कहने में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा पसीना आता है। देखिए, आज के डेट में तो एक तो बात, दो तीन पक्ष है इसका। हाँ। दो तीन बिंदु है। पहला तो यह है कि आज के डेट में कोई कुछ कहे, हाँ। है ना, पहले तो वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, हाँ। क्यों अपना अपने से निष्कर्ष निकाल लेता है, हम्म। विचारधारा से निकाल लेता है, अपने जान पहचान की वजह से निकाल लेता है, कुछ भक्ति में निकाल लेता है। ये एक पक्ष है। दूसरा है कि जो कोशिश करता है कि भाई एकदम से जो वस्तु स्थिति है, न्यूट्रल है, और जो फैक्चुअल है, हम्म। ये आधार पर कोई निकालने का प्रयास करता है, वो तो उसको भी गलत गलत साबित कर देता है लोग। हम्म। जैसे महाराष्ट्र में रिजल्ट आया, हम्म। उसके बाद तो कोई पॉलिटिकल पंडित ये कह ही नहीं सकते कि भाई वो पंडिताई करते हैं। हाँ। वो तो कहेंगे भाई हम तो कोई दावे नहीं करते, क्योंकि जितना आप दावे कीजिए उसी के प्रति दावे में पता नहीं असाधारण रिजल्ट आ जाए। ऐसा हुआ है, होता आया है। तो ये वाली बात है। तीसरी बात है कि आप इसके बावजूद भी इसके बावजूद भी आप, कभी कभी क्या होता है ये देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता हम भी समझते हैं। हाँ। हम भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि भाई मैं क्या बोलूं कि एक जिसमें दम हो। हम्म। लेकिन मतलब कंफ्यूज हो जा रहा हूं, इसलिए हो जा रहा हूं कि मैं ये बता दूं। देखिए, 10,000 रुपया जो सरकार ने दिया, क्या? उसका असर नहीं होगा ऐसा मैं नहीं समझता। हाँ। बिल्कुल असर होगा। हम्म। मेरे गांव में भी मैंने सुना है कि महिलाओं ने 50% से ज्यादा पोल कर दिया। ये शायद पहला बार हो रहा है। ये अच्छा। पहली बार हो जी। रहा है कि मेरे गांव में 50-60%, कितना वही है मैं ध्यान नहीं है, उतना महिलाएं आके निकल के वोट करने आई हैं। और अगर उनके ऊपर 10,000 का असर नहीं होता तो वह नहीं आती। हम्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि महिला ही है खाली, थोड़ी। और महिला की जाति होती है। हम्म। महिला भी युवा हो सकती है। महिला जो है मुसलमान हो सकती है। महिला यादव हो सकती है। महिलाओं के बच्चे होते हैं, वो अपने भविष्य के लिए परेशान हो सकती हैं। उनको भी तो एकदम से जनरलाइज कर देना ये ठीक नहीं है। फिर भी उसका असर हम न माने तो ये तो बेवकूफी होगी, नहीं तो फिर दिया ही नहीं जाता। हाँ। आप ये बिल्कुल। समझो ना। मैं ऐसा मानता हूं विक्रांत जी कि हम्म। इस चुनाव को महागठबंधन को, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका जो गठबंधन है, हाँ। उसको एक तरफा जीतना चाहिए था। हाँ। एक तरफा जीतना चाहिए था। और बहुत सारे संवाद, समय, मतलब टाइमलाइन, ये आदि आदि की दिक्कतें इनके बीच रही हैं। नहीं हाँ। तो ये एक तरफा जीतते। हाँ। मैं एक जगह था आज तो, जो पप्पू यादव नेता है, हाँ। उन्होंने तो साफ साफ जो है एक राष्ट्रीय चैनल पर साफ साफ जो है महागठबंधन की गलतियां गिनवाई। हाँ। हाँ, ये मौका था। और वो सवाल भी मेरा ही था उनसे, जिसके अच्छा। ऊपर उनका ये उत्तर आया। हाँ। तो कहने का मतलब है कि उलझन ये सब रहा। और वो उसका बाद में इन्होंने ठीक भी किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर फेस दिया। हाँ। इन्होंने घोषणा पत्र भी दिया और बहुत क्रांतिकारी चीजें भी कही, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे तेजस्वी की हो। दोनों बड़ी बड़ी बातें हैं। चाहे एक परिवार एक नौकरी, इस तरफ से ईबीसी का पूरा एक घोषणा पत्र, निश्चय पत्र, ये दोनों थे। लेकिन ये कितना प्रभावी और कितना असरदार जो है, और कितना फैलाव के साथ अच्छे से किया गया, इसमें मुझे शक है। हाँ। तो एक तरफ ये है। लेकिन हम ये कहें कि वहां सामाजिक न्याय की शक्तियों में क्या नाम है, आरजेडी को उससे बिल्कुल अलग कर दिया जाए, लालू के लेगेसी को अलग कर दिया जाए, या गरीब गुरबों का जो दर्द है, जो बेरोजगारों का दर्द है, जो युवाओं का दर्द है, वो एकदम अलग हो गया है, ये तो नहीं मान सकते।
हाँ, तो ये जो दो पक्ष आ रहा, दूसरा ये है कि एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार, खास भाजपा ने तो एकदम, जैसा लोग कहते हैं कि 20-25 हेलीकॉप्टर उतार के रखे हुए थे। हाँ, बिल्कुल। सारा बीजेपी बिहार में पड़ा हुआ है, और उसमें फिर चुनाव में जो धन साधन आदि आदि की बात है, जो व्यवस्था, जो ये सारी शंकाएं भी कई हैं, ये सबको मिला लीजिए, फिर नीतीश जी के खिलाफ जो है उस प्रकार से आक्रोश हाँ, जो दिखाई पड़ा था युवाओं के फॉर्म में 2020 में, वो भी पूरा नहीं दिखा। तो हाँ, दोनों तरफ मतलब ये है। हाँ, आप एनडीए में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का पद के रूप में चेहरा, या फिर इनका आपसी कोऑर्डिनेशन, तो हाँ, ये इसलिए ये ना बीच बीच का जैसा हाँ, चीज हो गया, हाँ, बैलेंस जैसा हो गया, इसी में कंफ्यूज आदमी हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। लेकिन हाँ, अगर सामान्य रूप, सुनिए एक चीज जरूर बोलूंगा, जी। कि सामान्य रूप से अगर ये रिजल्ट आता है सामान्य रूप से, हाँ, तो आप ये कह सकते हैं, मतलब कि इस सारी बिंदुओं को जो मैंने गिनाया, जी। उसके पर कह सकते हैं कि ये बहुत क्लोज चुनाव है। और क्लोज चुनाव में अगर महागठबंधन और कुछ थोड़ा और जोर लगाती, तो वो एक तरफा जीतती। नहीं, एक तरफा अगर जीतती है, तो वो एक प्रतिस्पर्धा में जरूर है। लेकिन लेकिन हाँ, अब जो हो सकता है कि अंदर अंदर लहर चल रहा हो, सोशल जस्टिस की लहर चल रही हो, सारे गरीब गुरबे 85% हैं बिहार में, हाँ, अकलियत को भी लगा दिया जाए, तो अगर उन्होंने एक तरफा एक मुश्त जा करके एकदम बम बम करके बदलाव के लिए वोट दिया, तो वो भी संभव है। क्यों नहीं संभव है? अभी तो बक्सा खुला नहीं है। वो हाँ, भी हो सकता है, लेकिन चांसेस उतना ज्यादा नहीं है जो हम लोगों के असेसमेंट में आ रहा है, कि हाँ, उतना शायद उस ढंग से कंसोलिडेटेड ढंग से आए ना बाहर। नहीं तो फिर ये 10,000 रुपया नहीं देते। 10,000 रुपया ने खेल तो किया है विक्रांत जी, हम माने बिल्कुल। या ना माने। बिल्कुल सही बात। सर, ये जो सासाराम वाली घटना हुई उसके कल विजुअल खूब आए, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि चुनाव आयोग के पास भी ये अंतिम मौका है छवि को लेकर। तो इस मसले पर सर क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, चुनाव आयोग पर बहुत तरह के सवाल उठाए गए। वो दावे हैं, कुछ प्रस्तुति है, हाँ, कुछ सबूत के दावे हैं, और हाँ, एक नहीं 3-4 बार लगे। हाँ, और एसआईआर का जो एक्सरसाइज एकाएक शुरू किया गया और इतनी जल्दबाजी में शुरू किया गया, क्यों किया गया, उसी समय क्यों किया, थोड़ा टाइम लेके करते, ये सारे प्रश्न तो खड़े हुए। तो हाँ, जब ये सारे प्रश्न खड़े हो गए, और जो जवाब अपेक्षित है वो शायद उतना संतुष्ट करने वाला अब तक नहीं आ रहा है। हाँ, और अभी भाजपा और भाजपा पर आरोप लगता है कि जैसे भाजपा ही इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का बचाव करती है। हम्म, तो ऐसी स्थितियों में क्या कहा जाए, तो ये इस तरह से तो शंका पैदा होता है। अब जो आरोप लगाने वाले हैं, उसका जवाब देने के बजाय लोग ये कहते हैं कि ये तो भ्रांति फैला रहे हैं और हाँ, व्यवस्था फैला रहे हैं। ये वाली जो स्थिति पैदा हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी चुनाव आयोग का है, कि वो ऐसा प्रस्तुत करे अपने आप को, ऐसा साबित करे कि उसके ऊपर कोई आरोप न लगा पाए। हम्म। ये हम कहना चाहते हैं। और सर, आप इसलिए बोल क्योंकि रहा हूँ, जी, इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अंतिम मौका है, क्योंकि ये इसके बाद तो फिर और कई प्रश्न उठेंगे ना, कि अगर कोई असाधारण चीज हो गई तो हाँ, उठ ही बिल्कुल। सकते, उठाए जाएंगे भी। हाँ, बिल्कुल सर। और अब चूंकि सर कुछ ही घंटे में गिनती शुरू होगी, बस जाते जाते मैं ये, ताकि दर्शकों को अपनी रात के लिए खुराक मिले, कि सतीश के सिंह सर क्या अनुमान लगाना चाहते हैं इस समय, क्योंकि बहुत एग्जिट पोल आ गए, बहुत लोगों से, आप जितने लोगों से बात करते हैं वो शायद लोग सोच भी नहीं सकते। तो क्या आपका अनुमान बैठ रहा है संख्या को लेकर? नहीं, बड़ा मुश्किल है, मैं उस तरह के दावों में नहीं हाँ, जाऊंगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि हाँ, इस चुनाव में एनडीए मतलब नीतीश हुआ है। हाँ, नीतीश अलायंस, नीतीश डेमोक्रेटिक अलायंस, नीतीश और ये सब 10,000 वगैरह नहीं रहता, हाँ, ये नहीं रहता, तो मेरा ख्याल है कि जो है एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाता।
ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वो ये हो सा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं अ, एक क्लोज कंटेस्ट ही मानता हूं, हाँ अंततः मैं यही कहूंगा, जी। विथ एडवांटेज टू एन फैक्टर, नीतीश नीतीश को, ये बस, ऐसा मानता हूं। हाँ, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं, अभी तक तो नहीं लग रहा है कि हाँ क्या नाम है ये अपना, तेजस्वी, तेजस्वी। तेजस्वी जो है कि पार्टी जो है, हाँ। वो मेरे ख्याल, मेरे असेसमेंट में नंबर एक पार्टी होगी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर ना अभी आप देखिए, मुझे क्यों ना क्यों लगता है हाँ कि बिहार में एक नीतीश जी के ये जो, यह जो 10,000 का जो माल दिया गया है, हाँ। उसका फायदा उनको हुआ है। हम्म, और वो सब मतलब एक परिवार में ही पहुंचता है ना भाई, महिला हाँ तो क्या परिवार से बाहर है क्या? तो बिल्कुल। वो नीतीश जी का जो ये कि उसका फायदा नीतीश जी को पहुंचा है, हाँ। नीतीश जी को पहुंचा है। लेकिन तो इससे क्या हुआ है कि एक प्रो इनकम्बेंसी भी नीतीश जी के प्रति बन गई। हम्म, और ये मैं मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि लगता है ऐसी स्थिति में कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहा है। आप अच्छा। समझिए इस चीज को, हाँ भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के संकेत मिलते हैं। क्योंकि हाँ। इतना हाई ब्लिट्ज चुनाव प्रचार, पता नहीं क्या क्या, किसी सूरत पे वो हारने के लिए तैयार नहीं है, ये तो दिखता है। हम्म, भाजपा क्या महागठबंधन किसी भी सूरत में जीतने के लिए प्रयासरत दिखती है? हम्म, शायद नहीं। हम्म, तो इसलिए बीच बीच का ही लगता है। हाँ अब मतदाताओं ने 72 लाख वोट ज्यादा डाला है, और 72 लाख का मतलब बहुत ज्यादा होता है। हाँ तो या तो 10,000 के लालच में इतना वोट बढ़ गया, हाँ। या फिर यूं कहें कि अगर अगर कोई स्वीप होना है तो मेरी समझ से फिर हाँ। महागठबंधन के पक्ष में ही होना चाहिए। स्वीप अगर होना है, एक अगर तरफा फिर। होना है, हम्म। हो सकता है, आई डोंट नो, हम्म। मगर लगता नहीं, हाँ ये मैं जरूर कहूँ। हाँ। चलिए सर, जी। आपने क्योंकि तो पिछली। हमने भी बीच बीच में, हाँ हमने भी बीच बीच में ही छोड़ दिया है उलझा हाँ के। अब क्या करे भाई, यही हाँ। है तो यही बोलूंगा। लेकिन आप एक चीज बड़ी क्लियर बोल रहे हैं, दो तीन चीजें, कि एक तो तेजस्वी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरा एन हम्म। फैक्टर, और तीसरा बीजेपी के हम्म। खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। ये तीन चीजें हैं ये जो। ये ये हाँ ये तो सब, वो जो कई उसमें फर्जी होंगे, वो हाँ लोग भी कह रहे हैं, हाँ कि फर्जी वाले भी कह रहे हैं, जो हाँ तथाकथित एग्जिट पोल कहलाते हैं, हाँ उनमें से भी बहुत सारों ने कहा है कि आरजेडी ही होगा, हाँ। जबकि वो जीत दिला रहे हैं एनडीए को। एनडीए को। हम्म। हाँ, और भाजपा को इन वर्तमान परिस्थितियों में जो मौजूदा हालात है, उसमें सब 3 नंबर पे रख रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, और पिछले चुनाव में तो 11-12 हजार का ही फर्क था, तो इस बार जो ये नए वोटर, जो 72 हजार वोट अधिक हुआ, नया आया है, उसका बहत्तर क्या। नंबर। 72 लाख, 72 लाख। हाँ, तो उसका भी हम्म। क्या परिणाम निकलता है, सुबह देखेंगे। और बहुत बहुत एक शुक्रिया एक सर। और चीज, एक आध चीज और जोड़ ही जी लीजिए, जी जी। जो दिमाग में आया, थोड़ा हाँ गड़बड़ हो गया। हाँ मैं ये सर। कह रहा हूँ, इस चुनाव में जो हाइपर लोकल इक्वेशन है, हाँ स्थानीय जो समीकरण है, जो हाँ जाति विभेद है और उसका अपना एक माने व्याकरण चलता है, उसका भी बहुत रोल है। हाँ। इस चीज को हम समझें। एक दूसरा, एक और पक्ष है कि देखिए, अमूमन जो है ये देखा गया है हम्म, कि जो अगड़ी जातियां हैं, हाँ, वो वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा जो है पीछे रहती। हम्म, अब मान लीजिए, इस चीज को हम देख पा रहे हैं, हमको कई कंस्टिट्यूएंसी से ये पता भी चला है कि सबने कोशिश तो किया बहुत वोट देने का, हाँ, लेकिन फिर भी वो मतलब इतनी ही मतलब एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, कार्यकुशलता अ, अर्जित कर पाए कि भाई वो जो अग्रिम जातियां उस 65% पे गई। हाँ, ये मैं कई क्षेत्रों से हाँ, लोगों ने बताया। हाँ, उसके विपरीत उलट जो मुस्लिम समुदाय है, हाँ, यादव समुदाय है, या और एक दो जातियां हैं, उसने बहुत जम के वोट दिया हाँ, है।
ये भी ये फैक्टर है, बहुत बैलेंसिंग फैक्टर है। हाँ। ये ये भी दिखाई पड़ता है। हाँ। चलिए सर, सभी चीजें अब तो सुबह साफ हो ही जाएंगी। आपने समय निकाला सर, रात को बहुत बहुत शुक्रिया।